हेलो। आप सब कैसे हैं? तो आपको इमेजिनेशन मैकेनिकल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। तो डियर फ्रेंड, हम पिछली क्लासों में देख चुके हैं कि बेसिक थर्मोडायनामिक के कंसेप्ट हमने ख़त्म कर दिए थे। आज हम देखेंगे हीट इंटरेक्शन क्या होता है। हमने आपको क्वेश्चन भी लगवा दिया है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक समाप्त हो चुका है। आप क्वेश्चन, आई होप आपने क्वेश्चन भी कर लिए होंगे और चैप्टर के सारे वीडियो भी देख लिए होंगे। गारंटी मानिए कि आप वीडियो देखते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं तो गारंटी मानिए कि आप एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में आप ना कर पाएँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है। उसके बाद हम वर्क पे पहुंचेंगे। वर्क में हम देखेंगे कि नॉन फ्लो में वर्क कैसे निकाला जाता है। फिर वर्क के हम कुछ पॉइंट आज लिखेंगे और फिर हम ये यहाँ तक ये क्लास समाप्त करेंगे। फिर अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या। अब फिर वर्क डन अप्लाई करेंगे कि नॉन फ्लो प्रोसेस किन किन प्रोसेस में हम लगा सकते हैं और वर्क निकाल सकते हैं। उसके बाद हम हीट पढ़ेंगे कि हीट क्या होता है। उसके बाद हम विभिन्न प्रोसेस पढ़ेंगे कि पीवी की पावर एन है या गामा है तो उस पर कैसे कर्व वेरी करता है। हम पीवी डायग्राम पे देखेंगे और टीएस डायग्राम पे देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होती है और नया चैप्टर चालू होगा आपका यहाँ से, चैप्टर नंबर 2, हीट इंटरेक्शन। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर है हीट इंटरेक्शन, हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़े थे। अब बेसिक थर्मोडायनेमिक का हीट इंटरेक्शन आप बेसिक थर्मोडायनेमिक पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, आपको नॉन फ्लो प्रोसेस में वर्क क्या होता है, फ्लो प्रोसेस में वर्क क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते बढ़ते इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं मैकेनिकल में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डियर फ्रेंड, और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो डियर फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा तो मोटिवेशन बना रहे और आपको पढ़ाने में भी मज़ा आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए कि, और सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और दूसरे को भी बताइए कि अगर क्लास चल रही है तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, ना कि इसका डिसएडवांटेज हो कि किसी को फ़ायदा ना हो और जो पढ़ना चाहे वो भी ना पढ़ पाए। तो आप तो पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने दें और उसको भी शेयर करके बताएं कि यहाँ मैकेनिकल जेई की तैयारी कराई जाती है और मैकेनिकल वालों को पढ़ाया जाता है। तो आप मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक तो पढ़ लें। उसके बाद हीट इंटरेक्शन पढ़ाया जाएगा। जब मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करूँगा तो उसमें सिविल वाले भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि सिविल में भी उतना ही वेटेज है फ्लूइड मैकेनिक्स का जितना कि मैकेनिकल में। तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया था कि क्या और कैसे होता है और बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक का मैंने सब कुछ करा दिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक थर्मोडायनामिक का हीट इंटरेक्शंस। यहाँ लिख लेते हैं हम बेसिक थर्मोडायनामिक, यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बेसिक बेसिक थर्मोडायनामिक डायनामिक डायनामिक। तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 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 नंबर 2। तो हम बात करेंगे इसमें कि हीट इंटरेक्शन क्या होती है। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ओके, सब कुछ अच्छा है। तो आप देख रहे होंगे कि चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होती है। हीट इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन हीट इंटरेक्शन। तो डियर फ्रेंड, हम हीट इंटरेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हीट इंटरेक्शन क्या होती है, हीट क्या होती है। तो हीट तो आपको मैंने बताया था कि हीट को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं,
या तो हीट बोल सकते हैं, या हीट बोल सकते हैं, या वर्क बोल सकते हैं। इसको सिंपल सा मतलब इसका हीट का यही होगा कि या तो ये Q होगा या ये W होगी। यहाँ तक मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जहाँ आप पढ़ रहे होंगे कि जब हम सिस्टम और सराउंडिंग और बाउंड्री पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात आई थी। तो वहाँ मैंने बताया था कि पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, जो पाथ ट्रेस पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि हीट एंड वर्क जो होते हैं वो पाथ फंक्शन होते हैं, और पॉइंट फंक्शन पाथ पे डिपेंड नहीं करते, तो इसलिए उनको पॉइंट फंक्शन बोला जाता है, या प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन किया गया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि हीट का मतलब क्या है, कि हीट का मतलब ये है कि जब बाउंड्री या सिस्टम या बाउंड्री में अगर हीट इंटरेक्शन होता है, या तो हीट इंटरेक्शन मतलब कि वर्क ट्रांसफर हो रहा है या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो उसके टर्म में हम बात किए थे कि हीट इंटरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ हीट का मतलब यही है, या तो वो वर्क हो सकता है या हीट हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था डियर फ्रेंड, या तो वो वर्क है या हीट है। तो मैंने आपको वहाँ डिस्कशन कराया था कि क्या होता है। तो यहाँ हीट का सीधा सीधा मतलब हम यहाँ रख लेते हैं कि हीट का मतलब हमारा सीधा सीधा वर्क से है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हम हीट को यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ हीट को हम मान सकते हैं कि वर्क है। क्या है? हीट वर्क है। कुछ टाइम के लिए मान लीजिए कि हीट क्या है? वर्क है। अब हीट जब वर्क है तो यहाँ इंटरेक्शन किसका होगा? वर्क का होगा। तो वर्क का इंटरेक्शन कैसे होगा? या तो वो वर्क बाहर जा रही होगी, या वो वर्क किसी सिस्टम पे की जा रही होगी, या सिस्टम पे की जा रही होगी, या सिस्टम के द्वारा की जा रही होगी। तो बस हमको इतना समझना है कि अगर पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट है और उसमें कोई गैस भरी हुई है, तो या तो वो गैस सिस्टम में है तो वो सिस्टम के द्वारा काम किया जाएगा, या तो बाहर से सिस्टम पे किया जाएगा। तो बस इतना सा मतलब है कि वर्क क्या होगा। तो वर्क का सीधा सीधा मतलब है यहाँ, या तो वो सिस्टम के द्वारा काम करने में किया गया कार्य को वर्क कहा जाएगा, या बाहर से सिस्टम पे किया गया कोई भी हीट इंटरेक्शन हो रही है तो वो वर्क का फॉर्म में होगी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड। यहाँ तक तो समझ में आई होगी कि हीट इंटरेक्शन किसे कहते हैं, या तो सिस्टम से कोई हीट बाहर जा रही हो या अंदर आ रही हो, या सिस्टम पे कार्य किया जा रहा हो या सिस्टम के द्वारा कार्य किया जा रहा हो, तो वहाँ सीधा सीधा मतलब होता है कि हीट इंटरेक्शन क्या होती है। तो आगे हम देखेंगे कि वर्क, इसमें अगर हम हीट को हम वर्क मान लिए हैं तो वर्क को सीधा सीधा हम देखते हैं कि वर्क क्या होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और वर्क को हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे कि वर्क क्या होगा। तो वर्क का मतलब होगा, अगर वर्क ट्रांसफर की हम बात करें, यहाँ हीट इंटरेक्शन में वर्क ट्रांसफर की हम बात करें, वर्क ट्रांसफर, तो यहाँ लिख लेते हैं हम वर्क ट्रांसफर। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, वर्क ट्रांसफर। तो ये वर्क ट्रांसफर हो गया। तो वर्क ट्रांसफर का सीधा सीधा मतलब ये है कि क्या है, सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर वर्क ट्रांसफर हो रहा है या एक बेसिक मोड है वर्क का, क्या है वर्क ट्रांसफर का एक बेसिक मोड है हीट ट्रांसफर का। क्या है? वर्क जो है एक बेसिक मोड है हीट ट्रांसफर का। जैसे कि अगर हम सिस्टम में हीट है तो हम वर्क के द्वारा उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अगर एक सिस्टम में हीट दूसरी सिस्टम से हमको ट्रांसफ़र करना है तो हमें वर्क देना पड़ेगा उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए या वर्क करने के लिए। तो उसे क्या कहते हैं कि अगर वर्क ट्रांसफ़र का यहाँ हम बात करें तो वर्क ट्रांसफ़र का मतलब होगा कि एक मोड है क्या, हीट ट्रांसफ़र का। तो हम लिख सकते हैं डियर फ्रेंड, यहाँ लिख सकते हैं वर्क इज ए
is a one of the basis of basic of heat transfer, basic of mode of energy transfer, one of the basic of mode of energy transfer, तो मैंने आपको बताया कि वर्क ट्रांसफर का मतलब इतना है कि वो क्या हो रहा है कि उससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इतना सा मतलब है वर्क ट्रांसफर का। अगर सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो वर्क ट्रांसफर हो रहा है, ये सिस्टम पे क्या, अगर एनर्जी अंदर आ रही है या बाहर जा रही है तो सिस्टम में वो वर्क ट्रांसफर ही है, जो अंदर या बाहर दोनों तरफ आ रहा है या जा रहा है। तो वर्क ट्रांसफर का इतना सा मतलब है कि क्या है कि वर्क इज ए वन ऑफ द बेसिक ऑफ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वो एक एनर्जी ट्रांसफर का मोड है जिसे हम वर्क ट्रांसफर बोल देते हैं, और ये इसको हम बोल सकते हैं हीट ट्रांसफर। आगे है आपका, कह रहा है कि मैकेनिज्म है, इन मैकेनिज्म, ये फर्स्ट, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम स्टार लगा के लिखेंगे कि इन मैकेनिक्स आप मैकेनिक्स में वर्क पढ़े होंगे कि वर्क किसे कहते हैं। तो इन मैकेनिक्स the action of a force on a moving body is identify as work। तो डियर फ्रेंड बोल रहा है कि मैकेनिक्स में किसे वर्क बोलते हैं, अगर कोई बॉडी स्थिर में है और उसे हम पुश करें या फोर्स लगाएं और वो मूव कर जाए तो वो क्या होगा कि वर्क कहलाएगा। कि जैसे कि हम किसी भी सिस्टम को, क्या है कि वो अगर सैचुरेटेड है और उसमें हम फोर्स लगाएं और वो क्या हो कि मूव कर जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, वर्क ट्रांसफर हुआ किसमें, सिस्टम में, किसके द्वारा, सराउंडिंग के द्वारा या कोई बाहरी एलिमेंट के द्वारा हम क्या किए कि अपना वर्क यानी फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स जो है वर्क है कि हम अपना फोर्स लगाएं और सिस्टम क्या हो कि आगे बढ़ जाए, तो वहाँ वर्क इन्वॉल्व हो जाता है कि हमने वर्क किया। क्या किया कि वर्क किया कि अगर एक स्टेट है तो दूसरे स्टेट में हमने उस सिस्टम को पहुंचा दिया, मतलब उसमें हमने वर्क कर दिया, क्या कि वो ट्रांसफ़र हो गया, कि वो वर्क हो गया। तो सिंपल सा इतना सा आपको जानना है कि वर्क क्या होता है। तो वर्क वो है जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, कि हम अपनी एनर्जी क्या किए कि सिस्टम को दे दिए और सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला गया, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेज में चला गया। आपको समझ में आ रही होगी कि मैंने क्या बोला। अभी एक और छोटी सी बात है, उसको हम यहाँ पर नोट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात है, आप नोट कर लीजिए। कह रहा है वर्क इज सेड टू बी done by the system done by the system
if the sole effect on the things आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या बोला कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स। उसके बाद आगे है, बोल रहा है कि ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू the system can be reduced in rising of weight या weight may not actually be raised, weight may not be actually या not actually be raised तो डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय दिस सिस्टम्स। मान लीजिए कि ये कोई सिस्टम है, ठीक है, कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा वर्क किया जा रहा है, ठीक है। सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स, ये एक सिस्टम है, कह रहा है कि वर्क किया जा रहा है और कह रहा है कि सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स, किसी कोई थिंग्स है, कोई जुड़ा हुआ है और ये सिस्टम है। यहाँ से मान लीजिए कि इसको हम बना लेते हैं और इस पे वर्क कर रहा है, यहाँ से पुल्ली हम लटका देते हैं इस पे और ये W हो गया। तो कह रहा है कि वर्क इज सेड टू बी डन बाय सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी राइज्ड। अगर हम इस पे वर्क करें, इस सिस्टम के द्वारा अगर वर्क किया जाएगा तो वेट या तो ऊपर जाएगा या वर्क एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस द राइजिंग द वेट। कह रहा है कि इस पे क्या होगा, अगर सिस्टम के द्वारा इस पे काम किया जाएगा तो ये क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा। अगर सिस्टम वर्क के द्वारा काम, अगर एक्सटर्नल वर्क काम किया जाएगा तो कह रहा है कि मे नॉट बी एक्चुअली राइज्ड, तो वो ऊपर नहीं उठेगा। इतना सा मतलब है इसका, वर्क का ये डिफिनेशन है और आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि वर्क कितने प्रकार के होते हैं और वर्क को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेगा, अगर पूछ लेगा कि वर्क क्या कहते हैं। तो वर्क ट्रांसफर का बस इतना सा मतलब था। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आपका कह रहा है एक नोट लिखेंगे हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट में बोल रहा है आपका कि वर्क ट्रांसफर अकर्स, मैंने आपको बताया था कि हीट एंड वर्क क्या होते हैं, बाउंड्री फेनोमिना होते हैं, जो कि बाउंड्री फेनोमिना होते हैं जिन्हें हम एनर्जी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हीट क्या होती है, अगर क्लोज सिस्टम है
तो हीट का बाउंड्री और सिस्टम में इंटरेक्शन होता है। तो डियर फ्रेंड, मैंने आपको वहां बताया था कि जो क्या होते हैं हीट एंड वर्क जो होते हैं वो बाउंड्री फेनोमिना होते हैं। और बाउंड्री फेनोमिना क्या होती है? बाउंड्री फेनोमिना ये होती है कि वो क्या होते हैं कि सिस्टम से बाउंड्री से बाहर जाते हैं सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से सिस्टम बाउंड्री के द्वारा सिस्टम में आते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्क और हीट ट्रांसफर क्या होते हैं कि बाउंड्री फेनोमिना होते हैं। और ये यहाँ मैंने बताया कि हीट एंड वर्क क्या होता है, एनर्जी इंट्रैक्शन होता है। तो मैंने आपको बोला था डियर फ्रेंड, अगर क्लोज सिस्टम है तो मास कांस्टेंट रहेगा और क्या होगा, एनर्जी का इंट्रैक्शन होगा। अब बताया था कि मैंने क्लोज सिस्टम क्या होता है, तो क्लोज सिस्टम मैंने बताया, ओपन सिस्टम क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, हीट और एनर्जी या एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग में। और आइसोलेटेड सिस्टम मैंने बताया था कि ना तो हीट का और ना ही मास का इंट्रैक्शन होता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई थी। तो वहीं हम यहाँ एक नोट लिखेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, और वर्क का एक हम छोटा सा यहाँ नोट लिखेंगे। और आपको ये नोट याद रखना है कि नोट में क्या लिखा है। नोट में लिखा है आपका कि कह रहा है कि वर्क ट्रांसफर occurs only when it cross the boundary of the system. When it cross the boundary of the system. Boundary of the system. क्या है कि वर्क ट्रांसफर occurs only it cross the boundary of the system इतना लिखेंगे, क्रॉस द बाउंड्री, उसके बाद एंड क्रॉस द बाउंड्री एंड वर्क ट्रांसफर इज बाउंड्री फेनोमिना। लिखेंगे कि वर्क ट्रांसफर इज बाउंड्री फेनोमिना। इतना है आपका, इतना कह रहा है कि वर्क ट्रांसफर occurs only when it क्रॉस द बाउंड्री। मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या है, एक हीट है। और हीट क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बाउंड्री के द्वारा एक दूसरे में क्या होता है, अंदर आ भी सकता है और बाहर जा भी सकता है, और बाहर से अंदर भी आएगा और अंदर से बाहर भी जाएगा। तो मैंने आपको सिंपल से बताया था कि बाउंड्री फेनोमिना क्या है। तो वो मैंने बताया था आपको कि क्या है कि वर्क और हीट जो होता है वो एनर्जी होती है और बाउंड्री के अंदर और बाहर आ जा सकती हैं, या तो क्लोज सिस्टम हो या ओपन सिस्टम हो और आइसोलेटेड सिस्टम हो, तो वो सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या है, वर्क ट्रांसफर अकर्स। वर्क ट्रांसफर कैसा है कि वो एक क्या होता है, व्हेन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। वर्क ट्रांसफर वो है जो बाउंड्री ऑफ द सिस्टम यानी बाउंड्री के बाहर जा सकता है। और कह रहा है कि वर्क इज बाउंड्री फेनोमिना। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क क्या है कि ही एनर्जी है जो बाउंड्री फेनोमिना है। तो ये नोट था, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है वर्क के फॉर्म में। क्या होता है कि जब अगर सिस्टम पे वर्क किया जाए या सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है या साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं साइन कन्वेंशन। यहाँ लिख लेते हैं हम साइन कन्वेंशन या वर्क ट्रांसफर।
साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन, ठीक, या वर्क कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, कन्वेंशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, ये रहा आपका साइन कन्वेंशन और वर्क ट्रांसफर हम लोगों को पढ़ना है। तो ये क्या होगा कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, अगर हम एक सिस्टम मान लें, ये सिस्टम है, ये सिस्टम मान लें हम इसको, आपको सिस्टम ये दिख रहा होगा, ये सिस्टम हो गया, सिस्टम। डियर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा ये सिस्टम। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि अगर हीट सिस्टम पे, अगर वर्क सिस्टम पे किया जा रहा है, वर्क कैसा होगा, और अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाए तो कैसा होगा साइन कन्वेंशन, या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये मान लीजिए एक सिंपल सा क्या है कि सिस्टम है, सिस्टम हो गया ये, तो कह रहा है, और इसको हम बना देते हैं डियर फ्रेंड, ये आपका क्या हो गया, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एक है, वो हम बना देते हैं आपको। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, डियर फ्रेंड आप देख रहे होंगे फिगर में कि ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अब हम इस पे देखेंगे कि वर्क अगर पिस्टन सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो क्या होगा, अगर सिस्टम पे किया जा रहा है तो वर्क क्या होगा, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। ये रहा, तो आप ये सिंपल सा एक सिस्टम है, और सिस्टम को मैंने क्या किया है कि पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में दर्शा दिया है, और ये भी एक सिस्टम है जो पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट में है। तो डियर फ्रेंड इसमें क्या है, इसमें गैस है, इसमें क्या है, इसमें गैस है, और इसमें भी गैस है, ठीक है, दोनों में गैस है। अगर गैस के द्वारा काम किया जा रहा है पिस्टन पे, तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अगर गैस के द्वारा काम किया जाता है। तो अगर बाहर से पिस्टन पे काम किया जा रहा है तो ये नीचे की तरफ आएगा। इतना सा समझ में आया आपको कि अगर गैस के द्वारा काम किया जा रहा है तो पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ, अगर बाहर से हम कोई काम कर रहे हैं इस पे तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो मैंने ये आपको तीर बना के दिखा दिया है कि सिस्टम पे कैसे वर्क किया जा रहा है और कैसे वर्क ट्रांसफर हो रहा है। तो या तो सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो ऊपर की तरफ पिस्टन ऊपर मूव करेगा, अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो क्या होगा कि पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो वही है, तो यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ हो रहा है एक्सपेंशन डियर फ्रेंड, यहाँ क्या हो रहा है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज पॉजिटिव वर्क डन। ये क्या हो गया, अगर हम गैस उस सिस्टम पे काम कर रही है या उस सिस्टम पे काम कर रही है, अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, ये एक सिस्टम है, अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो वो क्या होगा, वहां वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ इसमें देखते हैं डियर फ्रेंड, ये एक सिस्टम है, अगर सिस्टम पर काम किया जाएगा तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ W क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ W क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कह रहा है कि अगर कंप्रेसर में
कंप्रेशन डियर फ्रेंड, अगर कंप्रेशन हो रहा है ऑफ द गैस, अगर गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क क्या होगा, इज नेगेटिव वर्क डन, वर्क डन। तो डियर फ्रेंड, सिंपल सी भाषा में आपको बोला गया है कि ये एक सिस्टम है, अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है तो वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम पे काम किया जा रहा है तो वर्क कैसा होगा, वर्क नेगेटिव होगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है किसी गैस का, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है किसी सिस्टम के, तो मतलब वो क्या हो रहा है कि अपने द्वारा काम कर रही है, अपने द्वारा काम हो रहा है, उसके द्वारा काम हो रहा है, तो वहाँ वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम पे काम किया जाए, अगर हम कंप्रेस करें यानी सिस्टम पे काम करें, अगर हम बाहर से कोई सिस्टम लगा के अगर गैस को कंप्रेस करते हैं तो वहाँ वर्क क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ एक सिस्टम मैंने बनाया है आपको, और यहाँ क्या होगा, अगर सिस्टम पे काम किया जाए तो क्या होगा, सिस्टम पे काम किया जाए और सिस्टम द्वारा काम किया जाए तो क्या होगा, तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाए तो यहाँ वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। अगर सिस्टम पे काम किया जाए तो क्या होगा, वर्क नेगेटिव होगा, वर्क नेगेटिव होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो हो गया, ये क्या हुआ कि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है। अब इसमें हम क्या बना लेते हैं, अगर सिस्टम पर काम किया जा रहा है तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये इसको हम बोल सकते हैं आउटपुट, इसको हम बोल सकते हैं इनपुट। अगर हम इनपुट किसी सिस्टम में दे रहे हैं तो वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, वर्क W क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर सिस्टम में कोई आउटपुट, सिस्टम से कोई आउटपुट निकल रहा है तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम के द्वारा काम किया जा रहा है, ना कि सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो हम सिंपल से ये डायग्राम में आपको समझा चुके हैं कि साइन कन्वेंशन, अगर आपको कोई सिस्टम दे दे, वहाँ कहें कि वर्क कैलकुलेट कीजिए कि इतना वर्क जा रहा है और इतना आ रहा है, फिर इतना जा रहा है, इतना आ रहा है, अगर इतना गया और इतना आया तो हम सबको जोड़ जाड़ के आपको जितना गया उसको पॉजिटिव लेना है और जितना हमने दिया उसको निगेटिव लेना है। तो सबको जोड़ के आपको कैलकुलेट करके वहाँ वर्क को आपको फाइनल करना है और उसमें टिक लगा देना है। तो आगे देखते हैं, आगे आपका एक हम नोट लिखेंगे, यहाँ पे स्टार लगा के लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टार लगा के हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, क्या लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो क्या होगा, इज पॉजिटिव। अगर वर्क डन on the system is negative, ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई सिस्टम दिया हो तो उस पर वर्क कैसे ज्ञात करना है। तो डियर फ्रेंड, ये रहा यहाँ तक का आपका वर्क, और फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, आगे आपका हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे यहाँ से डियर फ्रेंड। और हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नॉन फ्लो वर्क क्या होता है, अगर कोई पीवी डायग्राम है, और डिस्प्लेसमेंट वर्क क्या होता है, क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होती है,
और नॉन फ्लो वर्क डन क्या होता है, तो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि दूसरे भी देख सकें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में, और अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसके लिए आपको थैंक यू और हैव ए नाइस डे।